ब्लूजे एरोस्पेस ने तैयार किया है वीटॉल और उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ अमर है। अमर, भारत तक पर स्वागत है आपका। थैंक यू। मुझे ये बताइए कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, क्या डिज़ाइन किया आप लोगों ने? सबसे पहले हम ब्लूजे एरोस्पेस इसीलिए स्टार्ट किया कि हमको लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हम शहर से शहर तक जाता है, लाइक बिटवीन 450 किलोमीटर्स डिस्टेंस वाला शहर्स। वो शहर्स को कनेक्ट करना है शॉर्ट टाइम में और सिटी के अंदर से सिटी के अंदर जाना है। वो था हमारा बिगर विजन। वो लॉन्ग रेंज वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट बोलता है। वो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग इसीलिए बोलता है कि इसका रनवे नहीं चाहिए, रनवे का ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जो जहाँ पे है वहाँ पे भी वो उड़ सकते हैं और सीधे जाके वो लैंड कर सकते हैं जहाँ लैंड करना है उधर। और ये अभी इधर देख रहा है, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है प्रोटोटाइप ऑफ ब्लूजे रीच, हमारा फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट होगा। ये फुल्ली कार्गो के लिए है। 100 kg पेलोड होगा इसका और इसका रेंज होगा 253 किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर्स होगा। 200 किलोमीटर, 250 to 300 किलोमीटर। ओके। और वो हम बना रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के साथ। क्यों वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन चूज़ किया हम? एक लॉन्ग रेंज की वजह से। अगर पूरा बैटरी से बनाया तो आएगा 30 to 40 किलोमीटर्स का रेंज, और वो एक्सटेंडेड रेंज का ज़रूरत है हमारा यूज़ केसेस के लिए। और जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं वो सॉल्व करने के लिए एक्सटेंडेड रेंज चाहिए, इसीलिए हम हाइड्रोजन चूज़ किया। तो ये इसकी क्या स्पीड रहने वाली है? ये जो आप इधर देख रहे हैं इसका स्पीड रहता है 210 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म का पैसेंजर व्हीकल है उसका हमारा टारगेट 450 किलोमीटर्स पर आवर तक। ओके। तो ये पहला आप लोग जो लॉन्च करेंगे, जिसको डिज़ाइन और डेवलप कर लिया आप लोगों ने इसको? यू मीन लाइक हम डिज़ाइन किया? ब्लूजे ने ये जो कार्गो मॉडल प्रोटोटाइप हम इसका देख रहे हैं, तो यू हैव डिजाइंड एंड डेवलप्ड इट? हम ही डिज़ाइन किया खुद। हम पूरा ये ब्लूजे में ही डिज़ाइन हुआ। डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग हम पूरा अंदर ही करते हैं, ब्लूजे खुद ही करते हैं। हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है और हम जो कोर टेक्नोलॉजीज़ है इसमें से कहीं टेक्नोलॉजीज़ भी हम अभी डेवलप करते हैं और बाकी टेक्नोलॉजीज़ भी पूरा हम ही डेवलप करने का ही प्लान्स भी है हमारे को। इसमें आपने भी सुना होगा, बहुत आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, इसमें कितना कुछ कंट्रीब्यूशन है? इसमें अभी जो देख रहे हैं आप 50 to 60% तक इंडिजिनस कंटेंट है और वो बाकी जो है हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं ऑल ऑब्वियस रीजंस के लिए। लेकिन वो भी हम इंडिजिनस करने का स्ट्रैटेजीज है हमारे साथ। हम शुरू किया हमारा इंटरनल डेवलपमेंट। 18 to 24 मंथ्स में हमारा टारगेट है 80% के ऊपर इंडिजिनस कंटेंट बनाने के लिए। लेकिन इसके लिए 2 रीजंस है। आत्मनिर्भर भारत तो ऑफ कोर्स एवरी इंडियन कंपनी, बीइंग एन इंडियन कंपनी, हम सभी को वो बनाना चाहते हैं। लेकिन इससे ऊपर हमारे लिए ब्लूजे में एक कंपनी लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए हमको वो तो कोर चीज़ रहते हैं, कोर टेक्नोलॉजीज रहते हैं, इसके ऊपर ओनरशिप तो रहना चाहिए। इसीलिए हमारे कंपनी सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, हम सर्वाइव करना है। हम बिल्ड कर रहे हैं 10-20 ईयर्स के लिए। अगर हम उतना लॉन्ग सर्वाइव होना है तो कोर टेक्नोलॉजीज तो ओनरशिप रहना ही चाहिए। इसीलिए हम बना रहे हैं टेक्नोलॉजीज, और ये जर्नी में आत्मनिर्भर भारत को भी हम पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अमर, मुझे ये बताइए, ये तो हमारे सामने जो प्रोटोटाइप है वो कार्गो का है, पैसेंजर्स को लेकर क्या प्लान है, अगर उसके बारे में? पैसेंजर्स का अभी कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन चल रहा है। पैसेंजर्स का हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप फ्लाइट का प्लान है 2027 तक और कमर्शलाइज करने के लिए 29 होगा। तो ये अब कितने पैसेंजर्स कैरी करने का प्लान है आप लोगों का? कोई ऐसा कुछ अभी रोड मैप है? अभी जो डिज़ाइन है 8 to 10 पैसेंजर्स है टारगेट, 8 मिनिमम पैसेंजर्स टारगेट है। लेकिन वो इवॉल्व होता है। और ये कैसे ऑपरेट करता है हमारा? अगर हम इसके बारे में बात करें, ये जो कार्गो हमारा वीटॉल है, तो ये मैनुअली ऑपरेट होगा या कैसे होगा? ये कार्गो पूरा ऑटोनोमस है। पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक प्रोग्राम कर सकते हैं, पूरा ऑटोनोमस। इसके खुद ही चलता है, ऑटो पायलट रहता है और ऑटो पायलट ही चलता है पूरा। और जो पैसेंजर का हम प्लान कर रहे हैं, पैसेंजर का पायलट रहता है इनिशियली। वो हमारा रेगुलेशंस के वजह से पायलट रहता है, लेकिन उसका भी ऑटो पायलट है। और ऑटो पायलट का क्या बोलते हैं, वो पूरा ऑटोनोमस केपेबल है, लेकिन इनिशियली पायलट रहता है। इसके बारे में अगर हम एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि ये ऑटो पायलट मोड पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आसानी से पहुंच सकता है, तो मुझे ये बताइए कि इसके ऑपरेशंस में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? ऑपरेशंस में हमारा टारगेट है कि सिर्फ
एक ऑपरेटर पॉइंट ए वो सिर्फ प्रोग्राम करना है और पॉइंट ए पॉइंट बी तो उनको दबाना है कहाँ जाने के, और वो पूरा बैठ के नीचे वो क्या बोलते हैं मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी है, रिमोट मॉनिटरिंग, लेकिन रिमोट ऑपरेशन का भी कैपेबिलिटी है। जब वो ऑपरेशंस में कभी वो सिचुएशंस अराइज होता है ना, वो सिचुएशंस में वो पूरा ले सकते हैं कंट्रोल। सो ऑपरेशंस ऑटोनोमस कैपेबल है और रिमोट पायलट कैपेबल है, लेकिन हमारा प्लान और हमारा टारगेट है कि वो पूरा ऑटोनोमस ही रहना है। एक या दो लोगों के ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। ओके। और ये कब तक कमर्शियल जो विटॉल है ये कब तक मार्केट में आ जाएगा? 2026 में। अगर आप उधर एक वीडियो देखो तो हम वी हैव फ्लोन ऑलरेडी लास्ट वीक भारत मोबिलिटी इवेंट में हम फ्लाई किया है, डेमोस किया है, 4 दिन में 14 डेमोस किया है, और हमारे रेगुलेटर्स भी है उधर, DGCA के ऑफिशियल्स भी था और MOCA से ऑफिशियल्स भी था, उनके आगे भी हम किया था वो पूरा ट्रायल्स, और बहुत सक्सेसफुल था ट्रायल्स। और वो अभी तक इंडिया में प्राइवेट कंपनी से उतना बड़ा एयरक्राफ्ट कोई नहीं फ्लाई किया। हम सबसे पहले है जो उतना बड़ा एयरक्राफ्ट पूरा बना के डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिफिकेशन, टेस्टिंग वो पूरा प्राइवेट कंपनी से ही हुआ। जो एयरक्राफ्ट वो सबसे पहले है इंडिया में। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इसके लिए कि आप लोग जल्द से इस तकनीक को और बढ़ाइए और भारत की मदद करिए। थैंक यू। ये सिर्फ डे 1 है हमारे लिए। ऑलवेज वॉट एवर वी डू ब्लूजे में ब्लूजे पहले दिन है और बहुत है आगे करने के लिए। ये स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स बिग ड्रीम्स। तो अमर को सुन रहे थे आप, जो ब्लूजे एरोस्पेस के हैं, जो बता रहे थे कि किस तरह से इन लोगों ने इसे डिज़ाइन किया है, और इकलौता ऐसा ये कंपनी है जिन्होंने इतने बड़े कार्गो शिप की टेस्टिंग ट्रायल्स किए हैं पूरे अपने बदौलत। प्राइवेट कंपनी ने अपने बदौलत पर इसे तैयार किया हुआ है और इसके लगातार सक्सेसफुल ट्रायल्स भी जारी हैं। उम्मीद है कि अगले साल तक ये भारतीय बाज़ार में आपको देखने को मिल जाएंगे। बेंगलुरु से ऋषिराज, भारत तक।